या तो आपके इतने पॉलिटिकल, डोमेस्टिक और डिप्लोमेटिक आपके इतने मसल्स हों कि जी आप उनसे जो कश्मीर में उन्होंने किया इंडिया ने, उसे उसको ठीक करवा लें। दुनिया में आपकी कोई बात सुनता नहीं है, बल्कि जिन ममालिक के पास हम कर्जे लेने जा रहे हैं वो हमें एडवाइस कर रहे हैं कि जाके भारत से ताल्लुकात ठीक करो। एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया ने इनवाइट किया है डिफेंस मिनिस्टर को, आपको लगता है ये जाएंगे? चले, मेरे ख्याल में जाना तो चाहिए। मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस को भी जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में तो मैं समझता हूं भारत की मेहरबानी है, आपको बुला लेते हैं, हालांकि आप इररेलेवेंट हैं। लॉन्ग रेंज की मुझे बताओ, क्या कोई अमेरिका को तकलीफ है? ये कोई इसका हदफ अमेरिका तक इसका रेंज था? तो जिनको तकलीफ है, जिनको वो थानेदार बनाना चाहता है यहाँ भारत को, इस खित्ते में, भारत, तो बिल्कुल वही उन्हीं को तकलीफ है ना, और उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं। जितना मर्जी IMF को ब्लेम करें, जितना मर्जी किसी मगरबी मुल्क को कहें जी कि ये कंप्रोमाइज करवा रहे हैं, मतलब ये कि जो डिप्लोमेसी में जो बायकॉट करना वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं। तो आप देखें ना, भारत जो है वो G20 का भी प्रेसिडेंट है। अब चले भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ना भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाए तो शायद कोई किसी किस्म की विंडो खुल जाए कहीं ना कहीं डायरेक्शन। हो सकता है भारत ही 4 पैसे दे दे आपको, रोए पीटे वहां जाके आप। डिप्लोमेसी में आई थिंक हमने जो इसमें भारत का भी कसूर है कि जो एक एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली हैं कि इवन अब तो ये आलम है कि अगर इस तरह की कोई मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, हैंडशेक तक तो नहीं करते हमारे ऑफिशियल्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। पाकिस्तान एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया है कि पाकिस्तान जब भी किसी देश के पास भीख मांगने जाता है तो भीख देने से पहले वो देश पाकिस्तान को भारत के साथ रिश्ता ठीक करने को कहता है। पाकिस्तान एक अजीबोगरीब भूल भुलैया में फंस गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अकड़ रखे या पेट की भूख मिटाए। IMF पाकिस्तान को कह रहा है कि पहले किसी मित्र देश से पैसे उधार लेकर रखो तो हम आपको लोन देंगे। जब पाकिस्तान अपने मित्र देश के पास पैसे लेने जाता है तो वो मित्र देश कहते हैं कि पहले पड़ोसी देश भारत से रिश्ते ठीक करके ट्रेड शुरू करो तो हम आपको पैसे दे सकते हैं। पाकिस्तान भारत से दोस्ती करने के लिए मरा जा रहा है, लेकिन इज्जत बचाने के लिए कह नहीं पा रहा है। और भारत ने तो पाकिस्तान को सीधा सीधा धमका रखा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए जब तक आतंकवादी भेजना बंद नहीं करोगे तब तक बातचीत का नाम भी मत लेना। फिर भी भारत ने SCO की मीटिंग में पाकिस्तान को आमंत्रित कर रखा है। देखते हैं पाकिस्तान आता है कि नहीं। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। यार बात बड़ी सिंपल सी है कि हम इकोनॉमिक मसले हमारे नहीं है इस वक्त, ठीक है। हम कोई वॉर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट डज नॉट मीन कि हम इंडिया के आगे सरेंडर करते। नो वन वुड सरेंडर के लिए कोई भी नहीं कह रहा। आप एक बाइज्जत तरीके से एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर, इन्हीं हालात के अंदर क्या हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर नहीं किया हुआ? ठीक है, जहां पे हम हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे, और उसकी तोजी ये पेश करते हैं कि दोनों अतराफ क्योंकि कश्मीरी रहते हैं तो इसलिए तो उनकी बचत के लिए, तो यही जो मेरे ख्याल में जो आर्ग्यूमेंट है ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उधर कोई क्वेश्चन नहीं करता। आप जब ट्रेड की बात आती है, लेट्स से पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दी है, और अगर हम ये कहें कि ट्रेड को खोल दें, इन्फ्लेशन का हल आ रहा है क्योंकि अब अस्करी इदारे जो हैं वो ज़रात में भी आ रहे हैं। वो एक, अगर वो बात ठीक है जो सोशल मीडिया पे चल रही है, मेरे ख्याल में तो कुछ डॉन में भी खबर छपी है, तो लगता है कि खबर तो उठे तो जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि शायद पास इतनी खासी जो जमीन है वो पंजाब गवर्नमेंट के पास ही रहेगी और उसमें वो चीजें हैं। लेकिन पॉइंट इज दिस कि अगर आप LOC के ऊपर जो सीज फायर है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, और बिल्कुल ठीक है, होना भी नहीं चाहिए कि दोनों अतराफ जो कश्मीरी हैं उनको नुकसान होता है जब गोलाबारी होती है। तो सेम जो प्रिंसिपल है कि बाकी अगर इंडिया के साथ ट्रेड खोलने से अगर उसका फायदा पाकिस्तान की आवाम को होता है तो इस पर सोचा जरूर जा सकता है और सोचना चाहिए। देखिए, ट्रेड जो आपके कंप्लीटली अभी खत्म नहीं हुए। आज भी फार्मास्यूटिकल आपकी कुछ इंपोर्ट्स हो रही हैं, और मजे की बात यह है जो पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो तजारत है उसमें से अच्छा खासा हिस्सा भारत से आने वाली चीजों का है, ठीक हो रही है। और ये आप जो मर्जी कर ले, आपकी मर्जी। वक्त हमारे पास क्योंकि कम है, ये आपने दोस्त ममालिक की वो बात की, तो माजी में भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो खामोश सिफारतकारी है वो चलती रही है, और उसी के नतीजे में फरवरी 2021 में दोनों मुल्कों के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर हुआ था। अभी भी जो हमारे पास मालूमात है, कोशिश हो रही है, अमेरिका के साथ आजकल हमारी एंगेजमेंट काफी ज्यादा है, कि अमेरिका की भी बड़ी दिलचस्पी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ रिजम्पशन हो मुज़ाकरात की। इसी तरह से जो UAE है वो भी कोशिश कर रहा है कि जो पाकिस्तान है और जो भारत है इनके दरमियान जो एक बैक चैनल
जो सस्पेंड हो गया, अब जो पहले काफी एक्टिव था जब जनरल बाजवा थे, उनको रिवाइव किया जाए। क्या रिवाइव होता है? अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खुद भी इतनी एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पता है नहीं ये जो गवर्नमेंट है कितने अरसे रहती है, अगली जो गवर्नमेंट आएगी उसकी पॉलिसी क्या होगी। नेवरदलेस एक कोशिश हो रही है कि दोनों मुल्कों को कम से कम बिहाइंड द सीन ही सही मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर बिठाया जाए। चले, मेरे ख्याल में जाना तो चाहिए, मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस को भी जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में तो मैं समझता हूं भारत की मेहरबानी है आपको बुला लेते हैं, हालांकि आप इररेलेवेंट हैं, लेकिन आप ना जाके, मेरा मकसद ये भी एक अजीब सा ब्लंडर करते हैं, आप ना जाना। आप चले भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ना भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाए तो शायद कभी कोई किसी किस्म की विंडो खुल जाए कहीं ना कहीं डायरेक्शन। हो सकता है भारत ही 4 पैसे दे दे आपको, रोए पीटे वहां जाके आप। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ओवर पास्ट 75 ईयर्स हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, डोमेस्टिक पॉलिसीज है, वो सिक्योरिटी ड्रिवन है। और एक सिक्योरिटी को, और खासतौर पर इंडिया को, इतना एक बड़ा इशू बना के जो है वो पेश किया जाता है कि आपकी जो रैशनल थिंकिंग है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। कुछ स्टेट की रेड लाइंस होती हैं, जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा, वो उसके हम सब उसको पता है। आपका पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम जो है वो रेड लाइन है पाकिस्तान की, दैट्स समथिंग एल्स। वो हर दुनिया के हर मुल्क के लिए होता है जो न्यूक्लियर पावर है। बट हर चीज को अंदर लाके सिक्योरिटी को करना कुछ नहीं, या तो आपके इतने पॉलिटिकल, डोमेस्टिक और डिप्लोमेटिक आपके इतने मसल्स हों कि जी आप उनसे, जो कश्मीर में उन्होंने किया इंडिया ने, उसे उसको ठीक करवा लें। दुनिया में आपकी कोई बात सुनता नहीं है, बल्कि जिन ममालिक के पास हम कर्जे लेने जा रहे हैं वो हमें एडवाइस कर रहे हैं कि जाके भारत से ताल्लुकात ठीक करो। ठीक है, हम जितना मर्जी IMF को ब्लेम करें, जितना मर्जी किसी मगरबी मुल्क को कहें जी कि ये कंप्रोमाइज करवा रहे हैं, मतलब ये कि जो डिप्लोमेसी में जो बायकॉट करना वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं। तो आप देखें ना, भारत जो है वो G20 का भी प्रेसिडेंट है, तो अभी जो G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका भी इजलास हुआ, और उसमें अगर आप देखें तो जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं और जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी भी वहां पे मुलाकात हुई है। हालांकि आपस में जो यूक्रेन के मामले पर आपको पता है कि कितना सख्त आपस में इनकी इस वक्त कशीदगी है। तो डिप्लोमेसी में आई थिंक हमने जो, इसमें भारत का भी कसूर है कि जो एक एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली हैं, कि इवन अब तो ये आलम है कि अगर इस तरह की कोई मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, हाई हैंड शेक तक तो नहीं करते हमारे ऑफिशियल्स। शायद इसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा करने की जरूरत है, एक आइस ब्रेक करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि देखें, जो भी मुल्क हैं वो अपने अवाम का पहले सोचते हैं। मफाद तो जब अवामी मफाद होता है वही मुल्कों का मफाद होता है ना, और उसी को सामने रखते हुए सऊदी अरब और ईरान अब एक कोशिश कर रहे हैं कि एक उनके दरमियान ताल्लुकात में बहाली हो, और उसमें चीन ने मरकजी किरदार अदा किया। और मेरे नजदीक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमत जो है वो ज्यादा मुश्किल है कदरे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो अगर हमें सबक सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे ठीक है इंडिया जो भी कर रहा है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर होने का मतलब यह है कि उसका जो फायदा जो है वो शायद पाकिस्तान को होगा, और इसको मेरे ख्याल में चीजों को सामने रैशनल दोनों को होगा, दोनों का फायदा होगा, सिर्फ एक रैशनल सोच की हमें जरूरत है। उनका ये एजेंडा था कि आपने इंडिया के साथ ये कश्मीर के इशू को बुला के लामलेट हो जाओ। ये चाइना के साथ जो है ना, वो पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी, इसमें मिठास कम करे, गहराई भी कम करे और ऊंचाई भी कम करे, ये भी उनका था। ये रशिया के साथ रोजाना बयान, उन्होंने बोला ये भी थोड़ा स्लो डाउन, और ये इजराइल उसके साथ भी थोड़ा गुडी गुडी हो जाओ, प्यार मोहब्बत की बातें चलाओ। और ये ईरान शान, ये इसके करीब भी जो है ना, ऐसे को गैस मैस की बातें, ये प्यार शाप बड़े आपको नजर आ रहे जी, पुराने आए थे ये वो। और आखिर में आपके पास ये जो जिसका रजाना, ये जी लॉन्ग रेंज की